जब तक तुम्हारा बेटा और बहू यहाँ पहुँचेंगे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा और फिर मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये शब्द थे मोहन डायन के, जो अंधेरे की उस खौफनाक दुनिया से निकलकर एक बार फिर विनाश का तांडव करने आई थी। लेकिन इस बार उसकी मंशा सिर्फ डर फैलाना नहीं थी, बल्कि एक बच्चे को खत्म करना था, गोलू। उसे न सिर्फ अपने पास रखना था, बल्कि उसकी शक्तियों को खत्म करके खुद को अजय बनाना था। गोलू, जो एक साधारण बच्चा लगता है, असल में ऐसी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है जिनके बारे में शायद खुद उसे भी पूरी जानकारी नहीं। मगर मोहन डायन जान चुकी है कि यही बच्चा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए वह अब उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती है, हमेशा के लिए। इधर गौरी और विहान अपने बेटे को बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थे। उन्होंने जब देखा कि गोलू के लिए खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है और मोहन डायन अब उनके पूरे परिवार को बंदी बना चुकी है, तो उनके पास समय बहुत कम था। मोहना डायन ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया था, अगर गोलू उन्हें नहीं सौंपा गया तो वह विहान के पूरे परिवार को खत्म कर देगी। इस संकट की घड़ी में विहान और गौरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप सकती थी। वे अपनी जीवन ऊर्जा बलिदान करने को तैयार हो गए ताकि गोलू की रक्षा हो सके और परिवार की जान बचाई जा सके। विहान ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरे प्राण देने से मेरे परिवार को बचाया जा सकता है तो मैं एक बार नहीं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। लेकिन किस्मत ने उनके साथ छल नहीं किया। चमत्कार हुआ। जब वे अपने जीवन की आहुति देने ही वाले थे, तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनकी आत्मा को बचा लिया गया। हालांकि खतरा टल नहीं था। मोहना डायन पहले ही विहान के पूरे परिवार को एक रहस्यमय किले में बंदी बना चुकी थी और धमकी दे रही थी कि अब भी अगर गोलू को नहीं सौंपा गया तो वह सबको समाप्त कर देगी। वहीं दूसरी ओर गोलू, जो एक मासूम बच्चे की तरह दिखता है, असल में भीतर से बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली है। वह जानता है कि उसे इतनी आसानी से मोहन डायन के हाथ नहीं लगना है। उसके भीतर छुपी शक्तियां अब धीरे धीरे जाग रही हैं। वह जानता है कि यह सिर्फ उसका संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा का सवाल है। गौरी और विहान ने तय किया कि वे मोहन डायन के पास जाएंगे और उसे विश्वास दिलाएंगे कि वे गोलू को सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके मन में एक योजना चल रही थी। वे मोहना को धोखा देने की योजना बना चुके थे। उन्होंने गोलू को एक दिव्य कवच में छुपा दिया, जिसे सिर्फ सच्चे प्रेम और आत्मबल से ही तोड़ा जा सकता था। गोलू अब छिपा हुआ था, लेकिन मोहना को इस बात की भनक नहीं थी कि वह जिस बच्चे को पकड़ने जा रही है वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसे नहीं पता था कि गोलू के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे खुद वो भी वंचित है। मोहना यह सोच रही थी कि जैसे ही वह गोलू को अपने कब्जे में लेगी, वह उसे खत्म करके खुद को अजय बना लेगी। लेकिन गोलू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे जैसे मोहना उसे पकड़ने के लिए पास आती, गोलू की शक्ति और तेज बढ़ने लगती। एक बार जब मोहना ने उसके समीप आकर उसे छूने की कोशिश की, तो एक तेज रोशनी फूटी और मोहना कई कदम पीछे जा गिरी। उसकी चीखें गूंज उठीं, ये क्या है? ये शक्ति कहाँ से आई? उधर विहान और गौरी ने मोहना के किले में घुसने की योजना बनाई। वे जानते थे कि अब सिर्फ गोलू ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार भी खतरे में है। उनके पास बहुत कम समय बचा था। गौरी ने अपने दिव्य मंत्रों से खुद को शक्ति दी और विहान ने अपने साहस से रास्ता बनाया। किले के हर कोने में अंधेरा, डर और मोहना की माया फैली हुई थी। लेकिन उनका प्रेम, उनका संकल्प और उनका विश्वास, ये सब उस अंधेरे पर भारी पड़ रहे थे। मोहना को जब पता चलता है कि विहान और गौरी उसके किले के भीतर आ चुके हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाती है। वह चिल्लाती है, तुम सबको खत्म कर दूंगी। इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन तभी किले के भीतर से एक और चमत्कार होता है। गोलू, जिसने अपनी शक्तियों को अब पूरी तरह से पहचान लिया है, प्रकट होता है। गोलू के हाथों में अब दिव्य प्रकाश है, उसके नेत्र अग्निमय हैं और उसकी उपस्थिति से पूरी काली शक्ति कांपने लगती है। मोहना का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह पीछे हटने लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोलू अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह अब रक्षक था, ब्रह्मांड का नया प्रहरी।
और यहीं से शुरू होता है वह युद्ध जिसमें सिर्फ जादू नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और आत्मबल की परीक्षा होनी थी। विहान और गौरी अब गोलू के पीछे खड़े थे, लेकिन आगे की लड़ाई अब गोलू को खुद लड़नी थी, अपनी पहचान, अपने परिवार और अपने अस्तित्व के लिए। लेकिन क्या मोहना डायन इतनी आसानी से हार मानेगी, या वो कोई और चाल चलेगी जो सबको फिर से संकट में डाल देगी? और क्या गोलू वाकई अपने परिवार को बचा पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर क्षण निर्णायक है और हर फैसला किसी की किस्मत तय करने वाला है। अगले भाग में होगा खुलासा गोलू की असली शक्ति का, मोहना के अंतिम हथियार का और उस युद्ध का जिसका अंत या तो रोशनी लाएगा या फिर अंधकार का साम्राज्य। जिस बच्चे को पाने के लिए मोहन डायन पागल हो चुकी थी, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था, वही बच्चा अब उसके विनाश का कारण बनने वाला था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी शक्ति से बांध चुकी है, जिसे अपनी चोटी में लपेट लिया है, वही उसका काल सिद्ध होगा। वह बार बार गोलू को धमकी देती है, उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन गोलू अब कोई साधारण बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि आग थी, वह आग जो न्याय की थी, अपने अस्तित्व की रक्षा की थी, और उसके पीछे खड़ी थी उसकी माँ गौरी और पिता विहान की अटूट शक्ति। गोलू को मोहन डायन ने अपनी चोटी में जकड़ लिया था, उसे कैद कर रखा था किसी रहस्यमय गुफा में जहां रोशनी तक को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन गोलू ने वहां भी हार नहीं मानी। उसने अपनी भीतर छुपी ऊर्जा को पुकारा, अपनी आत्मा की गहराई से उस प्रकाश को बुलाया जो मोहना के अंधकार को तोड़ सकता था। और उसी क्षण जब मोहना उसे खत्म करने को तैयार थी, गोलू ने अपनी शक्ति से चोटी को फाड़ दिया और वहां से भाग निकला। उसका बच निकलना सिर्फ एक पल की बात नहीं थी, वह उस नियति का संकेत था जो तय कर चुकी थी कि अब मोहना के अंधकार का अंत निकट है। इधर जब विहान और गौरी को यह पता चलता है कि मोहना के पास भी अब गोलू नहीं है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका दिल कांप उठता है, अगर गोलू वहां नहीं है तो गया कहां? पूरा परिवार अब एक बार फिर टूट जाता है। उन्हें नहीं पता कि गोलू किस दिशा में गया है, किन हालातों में है, और सबसे बड़ी बात, क्या वह सुरक्षित है? गौरी की ममता अब किसी तूफान से कम नहीं रही। वह हर दिशा में दौड़ रही है, मंदिरों में मन्नत मांग रही है, देवताओं से प्रार्थना कर रही है कि उसका लाल सलामत रहे। विहान हर वो दरवाजा खटखटा रहा है जहां से कोई सूचना मिल सके। परिवार के बाकी सदस्य भी अब एक सूत्र में बंध चुके हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, गोलू को वापस पाना। लेकिन किसी को नहीं पता कि इस समय गोलू किस कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। दूसरी तरफ गोलू जो अब स्वतंत्र है लेकिन अकेला है, वह जंगलों में भटक रहा है। उसकी मासूम आंखों में डर नहीं है, बल्कि वह अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति को महसूस कर रहा है। और तभी उसे चारों ओर से घेर लेती है दूसरी दाइने मोहना की सहयोगी, जो उसे फिर से पकड़ने आई है। एक बार फिर उसके सामने खतरा मंडराने लगता है, लेकिन इस बार गोलू झुकने वाला नहीं है। वह अपनी दोनों आंखें बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, माँ, और उसी पल उसकी हथेली से दिव्य प्रकाश फूटता है जो उन सभी दाइनों को झुलसाकर राख कर देता है। इस चमत्कार को देखने के बाद मोहना डायन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाती है, उस बच्चे को मारना अब मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा अस्तित्व बचाने का तरीका बन गया है। लेकिन उसे अब यह समझ नहीं आ रहा कि वह गोलू को कैसे खत्म करेगी, क्योंकि वह बच्चा अब देवताओं का आशीर्वाद बन चुका है। उधर विहान और गौरी को कुछ सुराग मिलने लगते हैं। एक साधु जो वर्षों से जंगलों में तप कर रहा था, उन्हें बताता है कि एक दिव्य बच्चा इस धरती पर आया है जिसे खुद ब्रह्मांड ने शक्ति दी है। जब वे उसका विवरण सुनते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बच्चा और कोई नहीं, उनका गोलू है। अब वे समझ जाते हैं कि गोलू को सिर्फ ढूंढना नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति को स्वीकार करना है, उसे गले लगाना है। वो दोनों जंगलों की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कांटे हैं, अंधकार है, लेकिन उनके कदम रुकते नहीं। उन्हें भरोसा है कि गोलू जिंदा है और वह खुद अपने परिवार को वापस पाना चाहता है। इस बीच गोलू की शक्तियों में और बढ़ोतरी होती है। उसे अब न सिर्फ आत्मरक्षा आती है, बल्कि वह दूसरों को बचाने में भी सक्षम होता जा रहा है। फिर आता है वह पल जब गोलू,
मोहना डायन और उसके बाकी साथियों से आमने सामने होता है। यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, यह युगों की लड़ाई थी। मोहना चिल्लाती है, मैंने तुम्हें पैदा होते ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब देर नहीं होगी। वह अपनी सारी शक्ति से गोलू पर वार करती है, लेकिन गोलू अपनी हथेली ऊपर उठाता है और सारे वार पलट जाते हैं। और तब पहली बार मोहना को असली डर का एहसास होता है। वह देखती है कि वह जिस बच्चे को अपनी जीत समझ रही थी, वही उसका अंत बनने वाला है। गोलू उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, तेरा खेल खत्म, अब न्याय होगा। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मबल था और उसके पीछे खड़े थे उसके माता पिता गौरी और विहान। अंततः वह क्षण आता है जब गोलू की शक्ति से मोहना का अस्तित्व जलकर राख हो जाता है। हवाओं में फिर से जीवन बहता है, अंधकार का अंत होता है और गोलू अपने माता पिता की बाहों में लौट आता है। कहानी अब उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सिर्फ विजय नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन क्या मोहना डायन सच में खत्म हो चुकी है, या उसकी कोई आखिरी चाल अभी बाकी है? अगले भाग में होगा और भी बड़ा रहस्य, जहां सच्चाई, शक्ति और ममता का युद्ध नई दिशा लेगा।